जब मैं चली जाऊंगी ना तो आपको बहुत समय मिलेगा अपनी फ्रेंड के साथ वक्त बिताने का। तसल्ली से पूछिएगा अपनी फ्रेंड से क्यों ऐसे घुसी चली आती हैं बिना नॉक करे हमारे कमरे में, और आते ही शुरू हो जाती हैं। हाँ नहीं तो सही तुमने मेरी इंसल्ट करी, विराट सही ने मेरी बेइज्जती करी, विराट मेरे आते देखो पंखा स्लो हो गया, इस पंखे ने मेरी इंसल्ट करी। हाँ नहीं तो पता नहीं क्यों आती है और मुझे सुनाती है और खुद रोती ही चली जाती है। उफ, मुझे तो इनका समझ ही नहीं आता है। सही, तुम एक काम करो ना, जब अगली बार पाखी आए तो पूछ लेना। नहीं बाबा नहीं, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? ये बहादुरी का काम ना आप ही करो। और वैसे भी मैं तो इस घर में कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, आप ही को रहना है उनके साथ इस छत के नीचे, आप ही पूछ लेना। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? लाइए मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? अरे पाखी दीदी के आने से पहले आप मुझे गिफ्ट दे रहे थे, लाइए लाइए। वो सही कोई गिफ्ट नहीं है। मजाक कर रहे हैं, छुपा दिया है, बताइए ना कहाँ छुपा है, दीजिए ना, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं है कोई गिफ्ट विफ्ट। ठीक है नहीं देना मत दीजिए, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। इधर छुपाया है? यहाँ तो नहीं है, बताइए ना कहाँ है। इसमें भी नहीं है, इसके पीछे बताइए ना कहाँ छुपाया है। नहीं यहाँ पर भी नहीं है, दीजिए ना, मैंने बहुत ढूंढा मुझे नहीं मिल रहा, दीजिए ना। सही, मैंने तुम्हारा गिफ्ट संभाल के रखा हुआ है, जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें दे दूंगा। ठीक है मत दीजिए, मैं जा रही हूँ आपका दूध गर्म करने, हल्दी वाला। 24 घंटे इस लड़की के नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, जब देखो यहां से जाने की बात करती रहती है। पापा कुछ ऐसा करो ना कि ये भूल जाए कि मेरे ठीक होते ही उसे यहां से जाना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उससे कैसे कहूं कि सही मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, बहुत प्यार। ओमी आराम से आराम से। आराम ही तो छीन लिया दादा बहनी ने। अरे मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि अचानक से बहनी के दिल में देवयानी के लिए इतना प्यार कहां से उमड़ा है। आप तो जानते ही हैं क्या कुछ नहीं किया मैंने पुलकित को देवयानी से दूर रखने के लिए, बहनी के कहने पे। लेकिन जब घर वालों के सामने मेरा नाम आया तो इन्हीं ने आराम से पल्ला झाड़ दिया। सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। पत्थर की मूरत बन गई एकदम वो। ऐसा होता है क्या? आपने देखा ना दादा, आज देखा ना आपने, जब अपनी बेटी की बात आई तो मोम की तरह पिघल गई एकदम वो। वाह वाह वाह। ओमी बस बस, क्या कर रहा है यार, शांत हो जा। ऐसा कुछ नहीं है, आखिर वहीनी भी तो एक माँ है ना। हर माँ का दिल अपने बच्चे के लिए पिघलता ही है। माना आज वहीनी अपनी बेटी के प्यार में बह गई, क्या कर सकते हैं, वो भी तो एक इंसान है। वाह वाह वाह, वो भी इंसान है तो क्या हम इंसान नहीं है दादा? हाँ दादा मैं सच करो, मेरी बात मान लीजिए, आपकी ये जो जंगली बहू है ना, तो एक दिन वहीनी का भी दिल जीत लेगी, मैं सच कह रहा हूं। ये भूल कर भी मत सोचना कि आज जो तूने किया उससे तूने मेरा दिल जीत लिया। हाँ, लेकिन तूने मुझसे जो मेरी बेटी के लिए करवाया उसके लिए मैं खुश हूं। हाँ अब मुझसे बात कर रही है? ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। आप मुझसे बात कर रही है क्या? यहाँ तेरे मेरे अलावा कोई है जिससे मैं बात करूं? मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। अरे काकू देखिए, आपकी पहली लाइन पे ना मैं
मैं समझ गई थी कि आप मुझे से बात कर रही हैं, लेकिन जैसे आपने दूसरी लाइन बोली ना तो मैं कंफ्यूज हो गई। दूसरी लाइन में आपने मेरी तारीफ कर दी ना, तो मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई, इसलिए सोचा आपसे पूछ ही लेती हूँ। तेरी जरा सी तारीफ क्या कर दी? तुझे लगा तूने मेरे दिल में जगह बना ली और अब मेरे सर पे बैठ जाएगी तू? हाँ? काकू, मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ, और वैसे भी घर इतना बड़ा है, मैं आपके सर पे क्यों बैठूंगी? कहीं भी बैठ जाऊंगी। वैसे भी वहाँ तो बाकी दीदी बैठती हैं। क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं काकू, मैंने कहा कुछ कहा? कमाल की काबिलियत है तुझमें, अच्छे खासे इंसान को 1 सेकंड में गुस्सा दिला देती है। सच्ची काकू? थैंक यू। सही कहते हैं, आखिर एक जौहरी ही हीरे की कदर कर सकता है, और वो भी क्यों ना, आखिर मेरी काबिलियत आप ही परख सकती है ना। अब आप भी तो मेरे जैसी हैं। मैं और तेरे जैसी कभी नहीं। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब मैं ठहरी जंगली मुर्गी और आप भवानी नागेश जवान घर की मुखिया। मस्त मस्त। वैसे काकू, आप जो बात मुझे समझाना चाह रही है ना, वो मैं समझ चुकी हूँ। यही ना कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आप मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी। ये बात मैं पहले से जानती हूँ काकू। अब आपकी इजाजत हो तो मैं अपने पति के लिए हल्दी वाला दूध ले जाऊं? और ये आपके लिए। आज आपने दिन भर बहुत चिल्लाया ना, इसमें मैंने काली मिर्च भी डाली है। आपके गले को आराम मिलेगा और दूध आपके दिमाग को थोड़ा शांत करेगा। पी लीजिएगा काकू। गुड नाइट। ये लड़की है या प्रेशर कुकर? जब भी आसपास होती है दिमाग में सीटी बजाती रहती है। भगवान करे कि जल्द से जल्द ये जंगली मुर्गी इस घर से चली जाए, वरना मुझे ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी पड़ेगी। बड़ी मामी, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अब विराट भी बाहर ही जा रहा है। विराट, रास्ते में इसे छोड़ते हुए जाना। वैसे कहाँ जा रही हो तुम? अपने मायके। मायके? वो बाबा के सिग्नेचर लेने बैंक के किसी जरूरी काम से। आप विराट को तकलीफ मत दीजिए। वैसे भी आजकल इसे छोटी सी सिग्नेचर करने पे भी प्रॉब्लम होने लगी है। मुझे ड्रॉप करने में तो पता नहीं इसे और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। रहने दीजिए बड़ी मामी, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं बाड़ा, तू अकेले नहीं जाएगी। विराट, तू तो बाहर ही जा रहा है ना, छोड़ देगा ना पत्र लेखा को? हाँ काकू, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अच्छा मौका मिल गया पत्रलेखा भाभी को विराट दादा के साथ वक्त बिताने का। टाटू सुट्टू। करिश्मा, जो तुम मन ही मन में मंत्र पढ़ती रहती हो ना, वो मत पढ़ो। एक दिन ना ये सब तुम्हें बहुत महंगा, एक्सपेंसिव, कीमती पड़ेगा, समझी? अच्छा हो गया वही ने सुना नहीं, वरना तुम्हें और तुम्हारी डायटी सिट्टर को दोनों को जमीन में गाड़ देती वो। गप्पा बस। बड़ी मामी, आप खामखा क्यों विराट को तकलीफ दे रही है? मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है पत्रलेखा? विराट तो वैसे ही बाहर जा रहा था। तो सोनाली, पत्रलेखा नहीं जाना चाहती है ना, तो फिर तुम जिद क्यों कर रही हो? आई, बाकी का घर हॉस्पिटल के रास्ते में ही पड़ता है। मुझे उसे ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये बात अलग है, अगर उसे अकेले जाना है तो ये उसकी मर्जी है। सही तो कॉलेज गई होगी, वो किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई मिस नहीं कर सकती। इसका मतलब विराट अकेले हॉस्पिटल जा रहा है,
मुझे भी विराट के साथ जाना चाहिए। थोड़ा ही सही वक्त तो मिलेगा विराट के साथ बिताने को। तो क्या हम अभी चल सकते हैं? हाँ, 1 मिनट। सही सही सही। आई, हम लोग विराट सर के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाकी भी हमारे साथ आ रही है, उसे घर ड्रॉप कर देंगे। क्या हुआ पाकी दीदी, आपको क्या लगा मैं विराट सर को ऐसी हालत में अकेले जाने दूंगी? मैं उनका यहाँ ख्याल रखने आई हूँ, मैं उन्हें अकेले क्यों जाने दूंगी? नहीं, तुम दोनों चले जाओ, मैं आई के घर कल चली जाऊंगी। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे आई बाबा आज कहीं बाहर जाने वाले हैं। लग गई मिर्ची। पानी? सलाद में मिर्ची थी, सलाद में मिर्ची किसने डाली? मिर्ची लग गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, खूब तिखट है, खूब तिखट है। सही बड़ा। विराट का चेकअप हो जाए तो लौटते वक्त मंदिर हो आना, पापा के दर्शन करना। जी आई। और विराट, मेरी ओर से पापा के चरणों में 5 नारियल जरूर चढ़ा देना बेटा। देखो तो, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तुम ठीक हो रहे हो ना। चलें? हाँ। पता नहीं इस सही को हमारी पत्ररेखा से क्या परेशानी है। एक मिनट। हाँ जीजू। हेलो सई, विराट का हाल पूछने के लिए फोन किया था। अब कैसी तबीयत है उसकी? हाँ, विराट सर की तबीयत ठीक है, अभी बस हम लोग हॉस्पिटल ही आए उन्हें दिखाने। वाओ, दैट्स ग्रेट। और ताई कैसी है? अरे देवी तो बहुत खुश है। जब से भवानी काकू ने उसे गले लगाया है और इतना सारा प्यार दिया है ना, देवी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और तुम लोगों ने जो गिफ्ट दिए थे ना, देवी तो बस उन्हें ही निहार रही है। और जो तुमने फैमिली फोटो खींची थी, वो तो बस उसे ही देखे जा रही है। वाह, देवी ताई खुश होती है ना तो मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। पता है, मैं पप्पा से हमेशा प्रार्थना करती थी कि ताई को हर वो खुशी मिले जो वो डिजर्व करती है। अब शायद मेरी वो विश पूरी होने वाली है। अब बस मेरी भी विश पूरी हो जाए। जैसे देवी की आई ने उसे अपना कर इतना सारा प्यार दिया, वैसे हरिनी भी अपनी आई को अपना ले और दिल से प्यार करे। अब चिंता मत कीजिए पुलकित जीजू, सब ठीक हो जाएगा। और बप्पा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। हरनी अभी छोटी है ना, और छोटे बच्चों पर ना ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोई चीज उन पर थोप नहीं सकते। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ना वो समझ जाएगी। आप देखिएगा, एक दिन ताई और हरिनी बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। उनकी बहुत गहरी दोस्ती होगी। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, बस तुम्हारी ये बात सच हो जाए। चलो, तुम विराट का ख्याल रखो and send me the test reports. जी, बाय। Bye bye. सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। पुलकित जीजू कह रहे थे कि देवी ताई ना बहुत खुश है और सुबह से गिफ्ट्स देख रही हैं और वो फैमिली फोटो देख रही हैं। अरे वो फैमिली फोटो वाला तुम्हारा आइडिया ना इतना कमाल खाता है सही कि अगर सब कुछ ठीक है, तुम क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? नहीं, बस वो हरिनी। हाँ, हरिनी वो कल आई क्यों नहीं थी? मैं पुलकित से पूछने वाला था, लेकिन फिर घर में जो धमाके हो रहे थे, मैंने सोचा अभी ये बम ना फोड़ो तो बेहतर होगा। लेकिन तुम तो बता दो, क्यों नहीं आई थी? मैंने बोला ना तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, जाओ यहाँ से। हरणी, मैं आपकी मम्मा हूँ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मम्मा से ऐसे बात नहीं करते, ओके? अरे करिश्मा, खाना बना लिया? हाय। ये क्या है?
आज सबका उपवास फास्ट व्रत है क्या? नहीं तो क्यों? पर तो ये सब क्या है? खाना है आई, मैंने बनाया है। ये देखिए खिचड़ी और ये अचार और ये ना फ्रूट्स भी मैंने रखे हैं। अरे रुक जा, मेरी आंखें हैं, मुझे दिखता है। मैं तुझे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ, ये उपवास का खाना क्यों बनाया तूने? वो आई सही भाभी अश्विनी काकू को कह रही थी कि आज उनका कुछ हल्का खाने का मन है, तो बस मैंने उनके लिए ये सब बनाया है। अब देखना आई, वो अपनी पसंद का खाना खाकर कहेंगी करिश्मा ताडो सुट्टो। अली मुट्ठी ताडो सुट्टो। तूने सही की पसंद का खाना क्यों बनाया? तेरा ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क सब खराब हो गया है क्या? सारे पेज गिर गए? अरे आज तक लंच में ऐसा सादा खाना नहीं बना है, तो आज कैसे बनेगा बता मुझे। ऐसा तो बहुत कुछ है आई इस घर में जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब चीजें बदल रही है ना। अब देखिए ना आई, अब काकू की चहेती बहू भी बदल गई। अब काकू की फेवरेट बहू सही भाभी बन गई है, तो अब मुझे भी उनकी नजर में अच्छा तो बनना पड़ेगा ना। शाणी, हाँ माझी सोनी। अरे पत्रलेखा, आओ साथ में खाना खाते हैं। सोनाली जेवण बनलं? हाँ काकू, खाना तो मैंने कब का बना दिया। अच्छा पता है काकू, वो सही भाभी विराट दादा को हॉस्पिटल लेके गई है ना, तो उनके हिस्से का जितना काम था वो सारा भी मैंने ही कर दिया। मस्त मस्त। तो ऐसे बोल रही है जैसे विराट कोई दूध पीता बच्चा है जो उस जंगली मुर्गी की उंगली पकड़कर हॉस्पिटल चला गया है, और जैसे उसके बिना उसका चेकअप हो ही नहीं सकता। और ये जंगली मुर्गी कौन सा काम करती है घर में जो तूने उसके हिस्से का काम कर दिया? आज हॉस्पिटल गई है, हॉस्पिटल नहीं जाती तो अपने कॉलेज चली जाती। काम और सही दोनों शब्द एक वाक्य में अच्छे लगते ही नहीं। ये क्या खाना बनाया है? आज उपवास है क्या किसी का? बड़ी मामी, ये आप ही की फेवरेट बहू का मन था ये सब खाने का, तो बस बन गया। तुमने बोला ये सब बनाने को, कोई बात नहीं। वैसे मेरा भी मन कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का खाने का था। बड़ी मामी, मैं अपनी नहीं, आपकी फेवरेट बहू सई की बात कर रही हूँ। सही, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ? चलिए सब ठीक है एकदम, आइए चलिए। क्या बात है? मैंने बोला ना कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, एकदम ठीक है। बहुत बार ठीक है बोल दिया तुमने। अच्छे से जानता हूं तुम्हें, तुम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती, फिर कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरी कसम से बताओ, कुछ तो प्रॉब्लम है ना? एक प्रॉब्लम है। क्या? देवी ताई को उनको खोया हुआ प्यार और परिवार दोनों मिल गया, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम? सही सीधे सीधे कहो, किस प्रॉब्लम की बात कर रही हो तुम? हरिणी। हरिणी? प्रॉब्लम? कुछ दिनों पहले देवी ताई और हरिणी के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि पुलके जीजू को मुझे कॉल करके बुलाना पड़ा ताकि देवी ताई को शांत करा सके। और जब मैं वहां पहुंची, बेटा ये आपकी मम्मा है ना? वो अपनी मम्मा से ऐसे बात करता है क्या? ये मेरी मम्मा नहीं है, ये मेरी मम्मा हो भी नहीं सकती। आप जाओ यहाँ से, चलो जाइए। हरिणी देवी ताई को अपनी माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
और कहती है कि आगे भी नहीं मानेगी। हरिणी तो छोटी है, बच्ची है, उसे नहीं समझा सकते। वो देवी ताई की दिमागी हालत नहीं समझ पा रही है। उसके मन में जो एक माँ की छवि है ना, देवी ताई उससे बहुत अलग है विराट सर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।